हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सेल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसी से होकर के आपको गुजरना होता है। तो सेल के बारे में क्या बताया है यहाँ पे। ऑप्शन ए है स्मॉलेस्ट एंड द एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ, बी स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सी है लार्जेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड डी है लार्जेस्ट एंड द एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ। तो सो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्मॉलेस्ट है और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है आपसे, तो फंक्शनल यूनिट इसका ऑप्शन ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, एंड सी है स्प्लीन, और ऑप्शन डी है डी दैट इज सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेल। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर ये है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्हाट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली, स्टडी ऑफ कैंसरस सेल ओनली, या फिर स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडीज ऑफ मेटाफेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जैसे स्टडी ऑफ सेल डिवीज़न की बात किया जाए तो ये आपका स्टडी ऑफ कैंसरस सेल, या फिर स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ मेटाफेसिस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं क्या है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी में आपका क्या दिया हुआ था, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें क्या किया जाता है, सेल के मतलब जो संरचना स्ट्रक्चर जो होता है और उसके जो कार्य होते हैं उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ सेल structure and function is known as a cell biology, and it is based on the idea that cell is the most structure idea most basic unit of life. Concentrating on the cell allows for more inner depth understanding of the tissue and the organism that cell make up. So next देखिए क्वेश्चन नंबर 4 is on screen. So क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसको एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड बाय सेल टू इंटरेक्ट विथ अदर सेल। मतलब कि इनमें से कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेल जंक्शन। सेल जंक्शन को यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज बाय द सेल टू इंटरेक्ट विथ द अदर सेल। इधर सेल टेबल देख लीजिए, सेल एडसन या सेल डिटेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सेल सेल जंक्शन इज अबंडेंट। यानी कि इनमें से कौन सा टाइप का सेल में जो सेल जंक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, कार्डियक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, हेपेटिक सेल, या फिर एपिथेलियल सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज आपका एपिथेलियल सेल। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जो आपका सेल जंक्शन होता है इस मस्ट अबंडेंट होता है इन एपिथेलियल सेल which provide barrier and the control over the transport of cell. It is otherwise known as the intracellular bridge which is made up of किस चीज़ का बना होता है, ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 इज ऑन स्क्रीन। सो क्वेश्चन 6 देखिए
ये कह रहा है व्हाट इज़ द एपिथेलियल मीन्स काइमल ट्रांजिशन। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है लॉस ऑफ माइग्रेशन एंड द गेन एडसन फॉर्मेशन ऑफ मेसेंकाइमल सेल, लॉस ऑफ एडसन एंड द गेन ऑफ माइग्रेशन एंड लाइसिस ऑफ सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉस ऑफ एडसन एंड गेन ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। 7 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सेल द गैप जंक्शन आर absent। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्पर्म सेल, ब्रेन सेल, रिप्रोडक्टिव सेल एंड कार्डियक सेल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सेल गैप जंक्शन आर absent। तो स्पर्म सेल में क्या होता है, वो जो गैप सेल होता है एब्सेंट होता है, बाकी ब्रेन सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में या कार्डियक सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सेल स्क्लेरोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड। जो स्क्लेरोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनमें से कौन सा सेल में पाया जाता है, तो मसल सेल या फिर लिवर सेल, किडनी सेल या न्यूरॉन्स। तो तब तक आप लोग आंसर देखिए क्या होगा और इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो होता है ये क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। देखिए जो स्मूथ सेल होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER एंड स्क्वेटर्स कैल्शियम आयन विथ द साइटोप्लाज्म। ये छोड़िए इसको। तो 9 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। बीच ऑफ द फ्लोइंग आर अ फैगोसाइटिक सेल। इनमें से कौन सा फैगोसाइटिक सेल है, तो यार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, एंड ऑप्शन बी दिया हुआ है यार मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस, सी है मास्ट सेल एंड द एंटीबॉडीज, एंड डी है न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है एंड माइक्रोफेज जो होता है ये आपके फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे तो इसमें अच्छा से समझाया गया है। इसको देखिए क्या कह रहा है, न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस आर द फैगोसाइटिक सेल दैट इंगेस्ट पोटेंशियली डेंजरस माइक्रोस्कोप। द माइक्रोब्स आर देन inactivated by the low pH of the lysosomes present in this cell followed by their enzymatic digestion। ये क्या करते हैं कि जो माइक्रोफेजेस सेल्स होते हैं इंगेस्ट करते हैं पोटेंशियली डेंजरस माइक्रोब्स को, जो आपके माइक्रोब्स बॉडीज़ के लिए हार्मफुल होते हैं उन्हें इनगल्फ करते हैं और उनका फिर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म एंड सी है लाइसोसोम एंड डी इज न्यूक्लियाई। तो जो आपका पावर हाउस होता है वो आपका होता है क्या चीज़, देखिए ऑप्शन ए दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्यों आखिर इसको पावर हाउस बोला जाता है। तो पावर हाउस बोलने के पीछे रीज़न होता है, तो बताता हूँ मैं। द माइटोकॉन्ड्रिया is also known as the powerhouse of the cell are the organelles that produce energy within the cell. The mitochondria are the major site of the ATP generation and they play significant role in the cellular respiration। देखिए क्या कह रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है द मेजर साइट ऑफ एटीपी जनरेशन। यहाँ पे एटीपी का बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का फॉर्म होता है एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सेलुलर रिस्पायरेशन। जितने भी सेलुलर रिस्पायरेशन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स इसके इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। सो इसके वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यार यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दिया हुआ है गोल्जी कम्प्लेक्स एंड सी है लाइसोसोम एंड डी इज न्यूक्लियाई। तो इसे क्या मतलब क्वेश्चन पूछा हम लोग से क्या है,
दैट इज कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे बोला जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज ए सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पावर हाउस, तो ऑप्शन सी देखेंगे तो आप, ये लाइजोसोम क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल होता है। आखिर क्यों इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, तो इसे देख लेते हैं क्या है रीज़न। द डाइजेस्टिंग इंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन लाइसोसोम्स। जो डाइजेस्टिंग इंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम में बनते हैं। एंड व्हेन लाइसोसोम रप्चर्स, जब वो लाइसोसोम रप्चर होता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज, उनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, विच बिगेन डाइजेस्टिंग द बॉडीज ऑन सेल। दैट्स वाई देर आर रेफर्ड टू एज अ सुसाइडल बैग। ठीक है, इसी कारण की वजह से इसे सुसाइडल बैग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन स्क्रीन, सो रीड विथ मी। क्वेश्चन कह रहा है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग सेल। तो लाइसोसोम को जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है, सुसाइडल बैग। ठीक है, और लेकिन ये जो लाइसोसोम होता है आखिर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड डीएनए। सो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। सो ऑप्शन सी दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइसोसोम को बनाता है। नाउ दे आर प्रोड्यूस बाय द गोल्जी बॉडी, द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फॉर्म द गोल्जी कॉम्प्लेक्स विद द इंडोजोम्स प्रोड्यूस लाइसोसोम। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं विथ इंडोजोम्स प्रोड्यूस लाइसोसोम, द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फॉर्म अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विथ, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग एंड मॉडिफाइंग एंड द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डीएनए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट डज कंटेन अ सेल वॉल। तो प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगाई या एनिमल सेल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बब्बू। सो यार यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है दैट इज एनिमल सेल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में होता है, फंजाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच इज द लास्ट। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। जॉर्ज एंड पेपिनिकोल, जॉर्ज एमिल प्लेडे एंड रॉबर्ट हुक या नन ऑफ द अबव। तो रॉबर्ट हुक बी डॉ। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, डॉक्टर जॉर्ज एमिल बी, डॉक्टर जॉर्ज एमिल एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेल बायोलॉजी के पिता किसे बोला जाता है, डॉक्टर जॉर्ज एमिल को बोला जाता है, एमिल प्लेड है। ठीक है, सो और भी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अच्छा करिए अपने एग्ज़ाम में, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सो लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।